तो दोस्तों कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, अगर निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। इसी तरह से मेरे दोस्तों कौन कहता है कि पढ़ाई हार्ड होती है, अगर पढ़ाने वाला सही हो जाए, अगर पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। फाइनली मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आऊं वो एकदम हूबहू कल का पेपर, ये तो हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मेरे दोस्तों माइंड में पूरा सेटअप करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हूं 5-5 मार्क्स का, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख लीजिए भाई। चलिए मेरे शेरों शेरनियों पहला क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं। तबड़तोड़ तरीके से एकदम जिद्दोजहद के साथ हम लोग तैयार करेंगे सर कि महावीर स्वामी का जन्म कखन भले रे दादा, महावीर स्वामी का जन्म भले रे भाई 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कखन भले रे भाई 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर। बात करते सर अगला क्वेश्चन पे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है। अभी मैंने जस्ट बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया जो हमारे गौतम बुद्ध है ना दादा, इसका जन्म तो पता है, इसकी मृत्यु पूछा गया तो 463 ईसा पूर्व में। ओके, प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुई थी। आपसे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत, 4 को बौद्ध संगीत हुआ था, चारों को याद रखना है भाई। प्रथम बौद्ध संगीत हमारा हुआ था कहां पे, तो बताएंगे सर हमारा राजगीर में। कहां पे मेरे शेरों शेरनियों, राजगीर में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा मेरे भाई, इस बार स्कूल टॉपर पार, याद रखना भाई। चौथी बौद्ध परिवार परिषद की शासक के काल में हुई थी। जो चौथा बौद्ध परिषद हुई थी ना भाई, वो कौन से शासक के काल में हुआ था, तो कनिष्क के। किसके काल में, कनिष्क के शासन काल में। आते सर अगला क्वेश्चन पे, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। अभी मैंने जस्ट बताया कि बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है, जो हमारा त्रिपिटक है भाई, इसका संबंध किससे है, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो बताएंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है भाई, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा महात्मा बुद्ध है भाई, इसकी ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था, बोध गया में। सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। एक जन्म कहां, लुम्बिनी में, ठीक, भूलना नहीं है भाई। मृत्यु कहां, कुशीनगर में। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। जो हमारा श्वेतंबर और दिगंबर है, इसका संबंध है हमारा जैन धर्म से। हीनयान और महायान दो संप्रदाय, सुन लीजिए, हीनयान और महायान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से। तालवांडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है। जो हमारा तालवांडी है भाई, इसमें कौन से प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, गुरु नानक का। किसका मेरे शेरों शेरनियों, गुरु नानक का। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना है भाई। बौद्ध ग्रंथ जो है ना भाई, त्रिपिटक में किसकी रचना किया गया, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगी महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द राइट आंसर। बात करते सर अगला कि शुद्ध विभाग खंड का परिवार से 3 विभाग है, किसका, विनय पिटक। ये आपको सेमेस्टर में पढ़ना होगा विनय पिटक के बारे में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे सर, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 128 सूक्त और 10,580 ऋचाएं किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई, याद रखेगा, ऋग्वेद में। कहां पे प्यारे, ऋग्वेद में, ठीक। महावीर ने परसनाथ के सिद्धांत में नया शब्द सिद्धांत क्या जोड़ा था, ब्रह्मचार्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे शेरों शेरनियों, ब्रह्मचार्य जोड़े थे। कौन सा उपनिषद अर्थात अर्थवेद से संबंधित नहीं है। कौन सा उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। वेद 4 प्रकार की होती है, हम सभी को पता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया कि कौन सा उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, श्वेतंबर उपनिषद, ठीक है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्यतः विषय है, आत्मा का पुनर्जन्म। ये क्वेश्चन आपके नहीं आएगा भाई। ये क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्धि के अष्टमार्ग मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था भाई। देखिए भगवान बुद्ध जो है ना भाई, अष्टमार्ग में कौन सा सिद्धांत यहाँ पे नहीं था, वो आपसे पूछा गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्या मेरे भाई साम्यक वंश या साम्यक दृष्टि, ये आपको पता है तो जरूर बताइएगा। देखता हूं कितना बंदों को पता है आप सभी को, ठीक है। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है भाई, सारा बौद्ध ग्रंथ जो है कौन से भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में। बात करते हैं अगला, बुद्ध के उपदेश का संकलन है भाई। जो बुद्ध ने उपदेश दिया था उनका सारा संकलन किसमें है सर, शुद्ध पिटक में। कहां भाई, शुद्ध पिटक में। निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आए थे, तो इब्न बतूता। सबसे पहला हमारा आया था इब्न बतूता,
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध जो है मेरे दोस्तों पहला उपदेश दिया था, बुद्ध जो है पहला उपदेश दिया था, उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, क्या बोलते हैं मेरे भाई? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर? 20 द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। कहां पे मेरे शेर शेरियों? कुशीनगर में। बौद्ध साहित्य के मुख्य रूप से लिखा गया है भाई। अच्छा, बौद्ध साहित्य को किस भाषा में लिखा गया? तो अभी मैंने जस्ट बताया भाई, पाली भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? अलौकिक, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई अधिमत पिटक, अभिधम पिटक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी 20 द राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई 28, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों का मौजूद का उल्लेख बताइए? जनपद कितना भाई? 16 महाजनपद। इसका उल्लेख कहां किया गया था? याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन को देखिए समझिए। कहा जाता है कि बौद्ध साहित्य में 6 महान नगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? 6 महानगर आता है जिसमें से एक शामिल नहीं है, आखिर कौन शामिल नहीं है? तो बताएंगे सर काशी और श्रावस्ती, काशी और श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। याद रखिएगा, जो ऋग्वैदिक काल होते थे ना भाई, ये हमारा प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा क्या करते थे। उत्तर वैदिक काल के अंतर तक किसकी पूजा होने लगी? जब उत्तर वैदिक काल आने लगा मेरे भाई, तो किसकी पूजा होने लगा? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर ए। बुद्ध चरित्र की रचना कौन किया था? अशोक घोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना क्या था? अशोक घोष ने। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन में। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर रायसेन में। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आपको बताना है, जो हमारा गौतम बुद्ध थे भाई, उनका शिष्य कौन थे? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो थे ना मेरे भाई 34, याद रखिए भाई, गलत बता रहे हैं आप लोग, याद रखिए 34 का डी होगा, ये इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, कुंडल वन कश्मीर। याद रखिए, कुंडल वन में कश्मीर चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? याद रखिए, कनिष्क के शासन काल में। इसके शासन काल में मेरे भाई? कनिष्क के शासन काल में। यह क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस नहीं है। नाथुमणि का संबंध किससे है? आप लोग ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, पेपर उठाकर एक बार देखिए 2023 का, 2023 का पेपर उठा के देखिए, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 37 वाला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन पाइए सर, ये सब क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे, हाँ ये क्वेश्चन जरूर देखिए भाई, कि वन्य भट्ट ने कादंबरी की रचना किया था। याद रखिए, वन्य भट्ट ने कादंबरी की रचना किया था, किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे सर हमारा 41 है, इसमें उल्लेख किया गया था हमारे पशुपति का। किसका भाई? पशुपति का। बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूप बनाए हैं? बौद्ध परंपरा की अगर मैं बात करूं तो अशोक ने कुल कितने स्तूप बनाए थे? तो मेरे दोस्तों लगभग 84,000। क्या बताएंगे मेरे शेर शेरनियों? लगभग 84,000 बनाया था सर। हिनयान पुस्तक किस भाषा में है? हिनयान जो हमारा पुस्तक है ना भाई, वो किस भाषा में? बताएंगे सर हमारा राइट आंसर होगी पाली भाषा में। कौन सा भाषा में? पाली भाषा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महावीर का जन्म हुआ था, जो हमारा महावीर है भाई, इसका जन्म कहां हुई थी? याद रखिएगा, वैशाली कुंडनवल में। अगला क्वेश्चन है सर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बात करते हैं अगला, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? जो हमारा तृतीय बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहां मेरे शेर शेरनियों? पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कपिलवस्तु में। जो हमारा महात्मा बुद्ध है, इसका जन्म कहां होती है भाई? कपिलवस्तु में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है सर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभ देव कौन थे? प्रथम। 23वें कौन थे? पारसनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 नंबर। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ हमारा लुम्बिनी ग्राम में। कहां प्यारे? लुम्बिनी ग्राम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, तबड़तोड़ तरीके से, बस जितना बता रहा हूं इस बार 40 में 40 पार करके दिखाना है। क्या प्यारे? इस बार 40 में 40 पार करके हम सभी को दिखाना है। आइए सर फिर से एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। हैन-सेंग किस देश के यात्री थे? अच्छा मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन हम सभी से कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। जो हमारा हैन-सेंग है ना भाई, वो आपसे पूछा गया कि आपसे कि हैन-सेंग किस देश के यात्री थे? चीन का, या यूनान, या इटली, या मोरक्को? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा चीन का। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे? मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे?
तो बताएंगे मेरे दोस्तों हमारा मेगास्थनीज कौन हो जाएगी, मेगास्थनीज। तहकीक हिंद किसकी यात्री वृतांत है? तहकीक हिंद जो है मेरे भाई आखिर किसने लिखा है? मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ी तगड़ा तरीके से बनाया कि अल बिरूनी का है, याद रखिएगा। समझ में आ रही ना? एक एक क्वेश्चन को समझना है भाई, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए तो दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तन किया है। दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपने राजधानी को परिवर्तन किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, अल बिरूनी किसके साथ भारत आए थे? याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी के साथ। जो हमारे अल बिरूनी थे वो किसके साथ भारत आए थे? वो आपसे पूछा गया, मोहम्मद गजनवी के साथ। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? जो हमारे इब्न बतूता थे ना भाई, वो मोरक्को के रहने वाले थे। कहां मेरे भाई? मोरक्को के रहने वाले थे। बात करते अगला, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? जो इब्न बतूता है उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में, क्योंकि वो अरबी कंट्री का ज्यादा वो यात्रा किए थे। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं, हम सभी को पता है। तो गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आए थे, ये हमसे पूछा गया भाई। क्या पूछा गया? ये तो बताएंगे सर फाहियान। क्या बताएंगे मेरे शेर सुनियो? फाहियान इसका राइट आंसर हो जाएगी। वास्को डी गामा कब भारत आए थे? देखिए मेरे भाई एग्जाम में चौंकाने वाला क्वेश्चन है भाई, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 1498 पूरा डेट आपको बताना है, मेंशन करना है कि आखिर पूरा डेट क्या है, पूरा डेट आपको मेंशन करना है। तो बताएंगे सर 17 मई 1498 में। अगला यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? कहां से चला था मेरे भाई? आपसे पूछा गया कि अगर कहां से चला था, तो बताएंगे सर वेनिस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन दो चीजों का असामान्य माना है वह क्या है? दूध, अंडे, पपीता, टमाटर, नारियल पानी तथा खरबूज, तरबूज। बताइए इनमें से क्या है? तो बताएंगे सर हमारा नारियल और पान। ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। अल बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सी शताब्दी था? अच्छा, अल बिरूनी जो हमारे देश में आए थे भाई, वो कौन सी शताब्दी चल रहा था? तो बताएंगे 11वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी भाई? 11वीं शताब्दी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि इब्न बतूता की भारतीय यात्रा जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो कौन से संबंधित है? अभी मैंने जस्ट किसके बारे में बताया? अल बिरूनी के बारे में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इब्न बतूता। अल बिरूनी हमारा सही तो हो जाएगी 11वीं शताब्दी, पर इब्न बतूता हम सभी से पूछा गया तो इब्न बतूता होगा मेरे भाई 14वीं शताब्दी। अगला, फ्रांसीसी बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? अच्छा, फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी थे? मेरे दोस्तों याद रखिए फ्रांस के थे, नाम से ही पता चल रहा है फ्रांस। अगला, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा जितने दिन लगी थी, कितना दिन लगा था? मुल्तान से दिल्ली आने में उन्हें कितना दिन लगा था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा लगभग 40 दिन लगा था। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। किसको नियुक्त किया था मेरे भाई? इब्न बतूता को। किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहां पहुंचा था भाई? आपसे पूछा गया कहां पहुंचा था? सिंध पहुंचा था। अगला, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत है? जो हमारा तहकीक हिंद किताब है भाई, इसमें किसकी यात्रा वृतांत है? अल बिरूनी का। बात करते हैं अगला, मेगास्थनीज कौन थे भाई? यात्रा, राजदूत, व्यापार या गुलाम? मेगास्थनीज बताइए मेरे भाई। तो मेगास्थनीज था हमारा राजदूत। अगला प्रश्न बात है किताबुल रेहाला में किसकी यात्रा का वृतांत? अब किताबुल तहकीक नहीं भाई, किताबुल रेहाला में किसका वृतांत दिया गया है? तो बताएंगे सर इब्न बतूता का। अगला, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृतांत में कौन किया था? बताइए, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में कौन किया था? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इब्न बतूता। ठीक है। अगला, अब्दुल रज्जाक, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? आप सभी को पता है कि भारत में हमारा चलता था सती प्रथा। जब सती प्रथा को हमारा देखा भाई एक विदेशी यात्री ने, वो बहुत ही मेरे दोस्तों दुखी हुई। वो व्यक्ति का नाम था हमारा इब्न बतूता। वो नाम था इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री को ने बताया? सती प्रथा का नाम सुने होंगे मेरे भाई। बच्चों को तड़पा के जला दिया जाता था, बर्नियर थे। ठीक। मोहम्मद बिन होगा, गलत लिखा है। मोहम्मद बिन जूजियो ने मोरक्को से मुल्तान कहने पर किसका यात्रा वृतांत है? तो 28 का जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर
किस नगर का अवधेत? ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए सर, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, यानी यात्रियों का सरताज किसे कहते हैं भाई, यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर मार्को पोलो का। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह से किसी यात्री ने अपनी यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ दिया। जैसे घोंसला को एक पक्षी छोड़ देते हैं, इसी तरह से एक हमारा यात्री थे जिन्होंने अपने घर द्वार को छोड़कर यात्रा में निकल गए। तो वह यात्रा का नाम पूछा गया, कौन है भाई? इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगी। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। यात्रियों का राजकुमार हैंडसम को कहा गया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो बताएंगे सर जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में मेरे शेरों शेरनियों? जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है सर आयन अकबरी किसने लिखा है? बताइए मेरे शेरों शेरनियों, जो हमारा आयन अकबरी है वो किसने लिखा है? अबू फजल ने। मेरे भाई अगर आप लोग चाहते कि सर ओरिजिनल पेपर मुझे दिखाइए, ओरिजिनल पेपर देखना चाहते एग्जाम हॉल घुसने से पहले तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं चुपके से आप लोगों को ओरिजिनल पेपर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।